हमारी रेड लाइन है, उसको किसी ने अगर हाथ लगाया तो तबाही आ जाएगी, खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लोगों को उकसाने का काम इन तीनों माउथ पीसेस ने बड़ा रज के किया था। असद उमर साहब किसी से पीछे नहीं थे नाराजनी में, ना किसी से पीछे थे इस किस्म के उकसाने में कि आप स्टेट के ऊपर चढ़ दौड़े। जो 2 दफ़ा चढ़ाई हुई 25 मई को और उसके बाद 26 नवंबर को, उन दोनों में ये सुर्खेल थे। असद उमर की बात करते हैं कि असद उमर साहब जो हैं ये कौन थे, क्या बन गए, क्या इनको खान साहब ने बढ़ाया। ये अपने आप को मानते भी थे और लोग कहते भी थे कि ही इज एन इकोनॉमिक एरिस्टोटल ऑफ पीटीआई। खान साहब ने कहा कि 200 माहिरीन का एक ग्रुप तैयार बैठा हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज को 90 दिन में ट्रैक पर डालने के लिए। याद है ना आपको? बिल्कुल, असद उमर के ऊपर काफी तकिया था, वही लीड कर रहे थे 200 लोगों को। और उस वक्त कहा था उन्होंने, ये बैठा है मेरा वजीर खजाना। ये मुझे वो कितना शेख रशीद साहब तो बिल्कुल जो एक पार्टी के एक रुकने पार्लियामेंट की पार्टी थी, वो कहाँ है? उनके आपने बयानात सुने हुए हैं। पहले वो मिले थे जनाब उनके साथ अपने मौलाना ताहिरुल कादरी साहब के साथ, और उन्होंने कहा था शहीद कर दो, जो आए उसको जला दो, उसको आग लगा दो। याद है ना आपको तकरीर लाहौर की जो थी उनकी। फिर उसके बाद ही वॉज मोर लॉयल देन द किंग। वो जिस किस्म की बातें करते थे, खून की नदियां बहता देख रहा हूं मैं, खून ही खून होगा, वो आज है कहां? मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, वेयर इज ही हाइडिंग? उनकी प्रेडिक्शंस काफी मशहूर थी ना कि वो देख लेते थे कि एक कभी आज तक पूरी नहीं हुई। प्रेडिक्शनें मशहूर जरूर होती थी उनकी, लेकिन पूरी कभी नहीं हुई। ये सारे कॉमरेड्स थे ना जो सुबह से शाम तक ऐसी नाराबाजी करते थे कि लगता था जाने कुर्बान कर देंगे अपनी। हर्फ भी आया, कोई रुख नहीं करता यार जमान पार्क का। बुखारी साहब, ये क्या मनाजर जो हैं हमें देखने को मिले हैं? आज अदालत के बाहर जमानत मनसूख हुई और उसके बाद फिर दौड़ें लग गई। क्या वो थोड़ा सा ज़रा पीछे चले गए थे? टाइम याद आ गया कि अगर नहीं भागे यहाँ से, क्योंकि फवाद चौधरी साहब को बहुत तनकीद करते हैं ना कि और तो किसी ने वो मनाजर नहीं दिखाए, लेकिन आज फिर वो देख लिए और भी जो कुछ लोग थे पीटीआई के, उनके किस तरह अदालत से जो है वो दौड़े लगी। देखिए 9 मई के बाद से मेरे ख्याल से अब चूँकि मौजूद सुखन जो है वो सारा पीटीआई फोकस्ड है, इसलिए अब हर एक चीज़ मॉनिटर हो रही है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। तो आज ये जो दौड़ लगाने की आपने बात की है, ये एक वजाहत यहाँ ज़रूरी है कि ये मुकदमा 9 मई का नहीं है। अच्छा, ये 25 मई को ये जो जुलूस लेके आए थे पिछले साल, ये उसका है जो संगजानी में इन्होंने वहाँ पर वायलेंस की थी, उसके मुकदमे में ये तीनों नामजद थे। उस वक्त भी इन्होंने यही घिराओ, जलाओ, लूट लो, तबाह कर दो, कब्जा कर लो इस्लामाबाद पे, इस तरह की नाराबाजी की हुई थी जो रिकॉर्ड के ऊपर है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और अदालत ने इतने पुराने मुकदमे में अगर जमानतें मनसूख की हैं तो यकीनी तौर के ऊपर उनके सामने कुछ ना कुछ सबूत या कुछ ना कुछ एविडेंस जो है वो मौजूद होगा। इन तीनों के बारे में एक बात जो है कहना ज़रूरी है कि ये सबसे ज़्यादा आगे थे उस नाराज़नी में, हमारी रेड लाइन है, उसको किसी ने अगर हाथ लगाया तो तबाही आ जाएगी, खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लोगों को उकसाने का काम इन तीनों माउथ पीसेस ने बड़ा रज के किया था। और हाल हमने आज देख लिया जिसका मंजर आपने अभी नाज़रीन को बताया है। तो एक तो ये है कि इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। असद उमर साहब तो पार्टी छोड़ गए थे, इसीलिए इसी एंटिसिपेशन में कि शायद उनके ऊपर अब ऑन स्लॉट आएगा, उनके ऊपर हाथ पड़ेगा, लेकिन वो पार्टी छोड़ने के बावजूद भी उनकी जान बचती दिखाई नहीं दे रही। उसका नतीजा आज आपने देख लिया कि उनकी जमानत भी जो है वो कैंसिल हो गई है। हम अगर फोकस कर ले आज सिर्फ कि हम असद उमर की बात करते हैं कि असद उमर साहब जो हैं ये कौन थे, क्या बन गए, क्या इनको खान साहब ने बढ़ाया। ये अपने आप को मानते भी थे और लोग कहते भी थे कि ही इज एन इकोनॉमिक एरिस्टोटल ऑफ पीटीआई। जो आगाज के नारे थे, खासतौर से जो इलेक्शन कैंपेन के बीच में बड़े बड़े नारे लगाए, मिसाल के तौर पर खान साहब ने कहा कि 200 माहिरीन का एक ग्रुप तैयार बैठा हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज को 90 दिन में ट्रैक पर डालने के लिए। याद है ना आपको? बिल्कुल, असद उमर के ऊपर काफी तकिया था, वही लीड कर रहे थे 200 लोगों को। और उस वक्त कहा था उन्होंने, ये बैठा है मेरा वजीर खजाना। तो इतना मान भी था उनको इनके ऊपर और इतना उन्होंने कॉन्फिडेंस भी दिया उसको। फिर हमने देखा कि 1 साल से कम अरसा तक वो वजीर खजाना रहे और फिर खान साहब ने रियलाइज कर लिया कि ये इनके बस की बात नहीं है। लिहाजा उनके बाद हफीज शेख आए, फिर उनके बाद
उनसे भी नहीं चला, फिर शौकत तरीन साहब आए वगैरह वगैरह, बहुत लंबी दास्तान है। लेकिन असद उमर साहब के हवाले से 2-3 बातें मैं करके फिर उनका एक इंटरव्यू है अभी हाल ही में, उसके हवाले से भी कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। असद उमर साहब किसी से पीछे नहीं थे नाराजनी में, ना किसी से पीछे थे इस किस्म के उकसाने में कि आप स्टेट के ऊपर चढ़ दौड़े। जो 2 दफ़ा चढ़ाई हुई 25 मई को और उसके बाद 26 नवंबर को, उन दोनों में ये सुर्खेल थे, सही बिल्कुल साथ थे। आज वो कह रहे हैं मुंह बना बना के कि मैं तो कभी इस स्ट्रेटजी के साथ था ही नहीं। उसके ऊपर बात करते हैं अभी जब इंटरव्यू की बात आएगी तो। सही। उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये चूंकि बहुत करीबी थे इसलिए इनको हमने आज फोकस किया है। बाकी लोगों का थोड़ा थोड़ा जिक्र कर लेते हैं हम। आप बताइए मुझे वो कितना शेख रशीद साहब, तो बिल्कुल वो जो एक पार्टी के एक रुकने पार्लियामेंट की पार्टी थी, वो कहाँ हैं? उनके आपने बयानात सुने हुए हैं? पहले वो मिले थे जनाब उनके साथ अपने मौलाना ताहिरुल कादरी साहब के साथ, और उन्होंने कहा था शहीद कर दो, जो आए उसको जला दो, उसको आग लगा दो। याद है ना आपको तकरीर लाहौर की जो थी उनकी? फिर उसके बाद ही वॉज मोर लॉयल देन द किंग। वो जिस किस्म की बातें करते थे, खून की नदियां बहता देख रहा हूं मैं, खून ही खून होगा, वो आज है कहां? मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, वेयर इज ही, वेयर इज ही हाइडिंग? उनकी प्रेडिक्शंस काफी मशहूर थी ना, कि वो देख लेते थे कि एक कभी आज तक पूरी नहीं हुई। प्रेडिक्शनें मशहूर जरूर होती थी उनकी, लेकिन पूरी कभी नहीं हुई। वो अपने आप को GHQ का नुमाइंदा कहते थे। GHQ ने जिस बुरी तरह से उसे डिसोन किया है, उसकी भी कोई और मिसाल नहीं मिलती। सही। चलिए आप आगे आ जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने तो 9 मई वाले दिन कहा था बाहर निकले, आ गया वो वक्त, जिसके नतीजे में 9 मई हुआ है जहां जहां भी हुआ है। इसी तरह से असद कैसर साहब, इनमें से एक सिर्फ करीब के लोगों में से ढंग का आदमी था जिसका नाम है परवेज खटक, जो ना सिर्फ इस किस्म की जो हुल्लड़बाजी की पॉलिसी थी उसका हिस्सा थे, ना उन्होंने कभी अपने अरकान को KPK में उकसाया, ना वो कहीं सर्विस पर आपको नजर आए, इसलिए कि वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनको पता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। सही। ठीक है जी। बेपनाह नाम लिए जा सकते हैं, पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा उसी के ऊपर। वेयर इज फयाजुल हसन चौहान? वो तो खैर, फिर ये जो सारे लोग पाकिस्तान ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बैठे हैं, कौन है ये सारे कॉमरेड्स थे ना, जो सुबह से शाम तक ऐसी ऐसी नाराबाजी करते थे कि लगता था जाने कुर्बान कर देंगे अपनी। हर्फ भी आया, कोई रुख नहीं करता यार ज़मान पार्क का। सही। क्या ये दर्दनाक कहानी नहीं है? अब आ जाइए जनाब इनके इंटरव्यू पर जिसका मैंने वादा किया था आपसे। चेयरमैन PTI समेत जो दीगर रहनुमा उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारियां, आज क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं जब उनको रिलीफ मिलता है, तो आज जो नहीं मिला उस पर भी बात कर लेते हैं ना। देखिए मैं ये कहना अवॉइड करना गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि खान साहब तो बार बार प्रेडिक्ट करते रहते हैं। मैं आपकी बात को समझ रहा था और मैं इसको कोशिश कर रहा था कि मैं अवॉइड करूं, लेकिन आप पकड़ लेती हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अदालती रवैया जो है उसमें भी एक तब्दीली आ रही है। अच्छा। कई मिसालें मैं देना नहीं चाहता इस वक्त, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है। अच्छा। मिसाल के तौर पर आज की जमानतें कैंसिल होना, ये बहुत बड़ा सबूत है इसी बात का। हालांकि पुराना केस है, अभी तो 9 मई चल रहा है ना, 25 मई की बात है। एनीवे, नहीं तो इसमें